दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा पर छुट्टी के ऐलान को लेकर सबसे बड़ी खबर। दिल्ली सीएम ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। एलजी ने चिट्ठी लिखकर छुट्टी के लिए कहा था और सीएम ने 7 नवंबर की छुट्टी अब घोषित कर दी है। तो छठ पर्व को देखते हुए ये एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जहां आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से एलजी ने चिट्ठी लिखकर कहा था सीएम को कि 7 नवंबर की छुट्टी घोषित की जाए। और अब दिल्ली में 7 नवंबर को छठ पूजा पर छुट्टी के ऐलान के बारे में और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जीत भाटी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं जीतेन। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जो है बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं और ऐसे में छठ पर्व है 7 नवंबर को, तो कुछ देर पहले दिल्ली के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को जो है कि चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने आग्रह किया था कि बड़ा पर्व है तो छुट्टी की जो है उस पर घोषित की जाए। और कुछ ही देर बाद देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने इस आग्रह को मान भी लिया है और कहा है कि बड़ा पर्व है, ऐसे में पब्लिक हॉलीडे जो है वो 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगा जो छठ पर्व मनाने के लिए। और देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से न सिर्फ छुट्टी घोषित की है बल्कि 1000 से ज्यादा जो घाट है आर्टिफिशियल कृत्रिम घाट, उनका भी निर्माण दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में जो लोग छठ पर्व मनाते हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि जो 7 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे है। और देखिए इस बार आगे देखें तो जो चुनाव है वो भी है और दिल्ली में बहुत बड़े तादाद में जो वोटर्स हैं वो पूर्वांचल के हैं। जी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से घाट का निरीक्षण किया जा रहा है, सरकारी छुट्टी को लेकर तो दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन मामले पर घाटों की सफाई को लेकर भी जिस तरीके से खबरें आई हैं, वही अगली बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, क्योंकि अब छठ से पहले दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ चुका है और जहरीली झाग नदी में तैरती दिखाई दे रही है। इस पर राजनीति भी कैसे जमकर हो रही है, देखिए। तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की है, जो ये बताने के लिए काफी है कि यमुना का क्या हाल है। छठ पूजा को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से कोशिश की जा रही है कि झाग को कम किया जाए। इसके लिए बोर्ड से केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, झाग घटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी की तरफ से दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि जहां बड़े स्तर पर कोशिश की जरूरत है, वहां इस तरह बोर्ड से प्रदूषण कम करने की कोशिश हो रही है। नदी में अमोनिया और फॉस्फेट का स्तर काफी बढ़ गया है, जिससे सांस और त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। सरकार का कहना है कि वे नदी की सफाई के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और जल्द ही कोई बड़ा स्वास्थ्य संकट आ सकता है। और दीपावली के मौके पर दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर में बदल चुकी है। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब कैटेगरी में आ गई है और प्रदूषण के ही मुद्दे पर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कालिंदी कुंज में ही क्यों दिखते हैं झाग? पल्ला में वो झाग क्यों नहीं दिखता? वजीराबाद में वो झाग क्यों नहीं दिखता है? आईटीओ पे वो झाग क्यों नहीं दिखता है? कालिंदी कुंज में झाग इसलिए दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लगातार जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है कालिंदी कुंज में और उसको हम लगातार साफ कर रहे हैं। उनका गंदा पानी छोड़ने का अभियान जारी है, हमारा साफ करने का अभियान जारी है। केमिकल डिफॉर्मर जो है, ये डिफॉर्मर है, इसको यूज किया जा रहा है और बोट से हटाया जा रहा है, पर इससे नदी साफ नहीं होगी, इससे प्रदूषण कम नहीं होगा। ये केवल एक बैंडेड लगाना है जब आपको सर्जरी की आवश्यकता है, बैंडेड लगाया जा रहा है। और ये इस प्रकार से चीज़ों को सरफेस पे केवल कॉस्मेटिकली ठीक करने की कोशिश तो है, पर क्या पानी साफ होगा? छठ पूजा होने वाली है, 6,500-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई में, पर उसका अंजाम क्या है ये देखिए। राजधानी दिल्ली में कल देर रात डबल मर्डर की भी खबर सामने आई। शहादरा की बिहारी कॉलोनी में हुई हत्या का एक आरोपी अभी भी फरार है। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के बिहारी कॉलोनी में हुई वारदात की है। हत्या की वारदात उस वक्त हुई जब दिल्ली दीपावली के जश्न में डूबी थी। तस्वीरों में देखिए आकाश और उनका भतीजा ऋषभ दोनों पीला कुर्ता पहने हुए हैं और दीपावली पर आतिशबाजी करने में जुटे हुए हैं। तभी 2 हमलावर स्कूटी से आते हैं। आकाश पटाखे में आग लगाकर जैसे घर के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से उन्हें गोली मार दी गई। फिर उनका भतीजा ऋषभ जब शूटर को पकड़ने के लिए पीछे भागा तो उसे भी गोली मारी गई। इस वारदात में आकाश और ऋषभ दोनों की मौत हो गई। फर्श बाजार थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। शाहदरा पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपियों ने आतिशबाजी की आड़ में घर में घुसकर गोलियां बरसाई, जिसमें आकाश शर्मा समेत 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। जब मौके पर गए तो पाया कि आकाश नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल है, उसका भतीजा ऋषभ जिसकी उम्र 16 साल है और उसका बेटा कृष जिसकी उम्र 10 साल है, इन लोगों को गोली लगी है। अभी राइट नाउ आकाश और उसका भतीजा ऋषभ,
इनकी मृत्यु हो गई है। हम आगे की जांच कर रहे हैं। हत्याकांड की वजह आपसी रंजिश को बताया जा रहा है, जांच जारी है। दिवाली की रात दिल्ली के शाहदरा में हुए डबल मर्डर केस में एक नाबालिग आरोपी को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा कि पैसों के लेन देन को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दीपावली की रात दिल्ली के शाहदरा में हुए डबल मर्डर केस में पुलिस कार्रवाई जारी है। इस मामले की तफ्तीश में कई परतें खुली हैं। वहीं मृतक ऋषभ के पिता योगेश ने कहा कि कुछ दिन पहले उनके भाई आकाश का पैसों को लेकर किसी से विवाद हुआ था। तो मेरे को एकदम से गोली चलने की आवाज आई। मैंने कैमरे की तरफ देखा तो मैं भग के नीचे आने लगा। इतनी देर में सब कुछ हो चुका था। भाई को और मेरा बेटे ने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो उसे भी मार दिया। वहीं मृतक आकाश की मां ने कहा कि लक्ष्य नाम का शख्स पिछले 3-4 दिनों से गली में चक्कर लगा रहा था। कल भी वो मिठाई देने के बहाने घर आया था। मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे, तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। मैं दिमाग में मेरे में टेंशन है। मैं जैसे नीचे उतर के आई इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। माता जी के मारने से पहले उन्होंने पैर छुए थे? हाँ, पैर छुए थे।